बच्चों, आइए आज हम लोग जानते हैं धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत है प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। पहला पार्ट है धात्विक चालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी चालक हो, कोई भी धातु वाला चालक हो और धात्विक चालक हो, और जब उसे धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित की जाती है तो उस दौरान चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करने लगते हैं, टकराव होता है और टकराव के कारण जो धारा का मार्ग है बाधित होता है, अवरोध होता है, और वह अवरोध जो है प्रतिरोध का कारण बनता है। और प्रतिरोध के कारण जो है प्रतिरोध, चूंकि प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा। और जो टकराव होता है, टकराव के कारण जो है तापमान में भी वृद्धि होती है। अतः जब ताप बढ़ेगा तब उस धात्विक चालक का प्रतिरोधकता का भी मान बढ़ेगा। अतः ताप के बढ़ने से हम लोग लिख सकते हैं ताप के बढ़ने से धात्विक चालक की प्रतिरोधकता निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है। और वह समीकरण है रो टी बराबर हो जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ यह सब क्या है हम लोग इसके बारे में भी लिख लेते हैं। यह जो रोटी है ये मान हो गया T डिग्री C पर प्रतिरोधकता, और रो नॉट जो है इसका मतलब हो गया 0 डिग्री C पर प्रतिरोधकता, और जो अल्फा है अल्फा हो जाएगा प्रतिरोधकता ताप गुणांक। रो का मतलब हो गया प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और टी का मतलब हो गया तापमान में परिवर्तन। ये अल्फा का जो मान होता है, अल्फा के मान किसी भी धातु के लिए पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे यहाँ क्या लिखे हैं, क्या होता है अल्फा का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान में रखिएगा अल्फा का मान पॉजिटिव होगा। आप इसका मान भी, ये इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए यहाँ पर ग्राफ हम लोग बनाए हुए हैं, तो ग्राफ को जब हम लोग देखेंगे तो आप पाइएगा, देखिए 50 डिग्री केल्विन पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर 50 डिग्री केल्विन पर यहाँ पर कुछ प्रतिरोधकता का मान है। 100 डिग्री केल्विन पर आते हैं हम लोग जो है, तो 100 डिग्री केल्विन पर प्रतिरोधकता का मान कुछ है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर 150 पर आएंगे, देख रहे हैं 150 पर आएंगे तो प्रतिरोधकता का मान जो है बदलते जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे तापमान बदल रहा है तो यह प्रतिरोधकता का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ताप के साथ जो है किसी भी धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वह बदलते जाती है। आइए बच्चों, अब हम लोग मिश्र धातु के प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानते हैं। तो मिश्र धातु के प्रतिरोधकता पर जो है ताप का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ताप के परिवर्तन से मिश्र धातु के प्रतिरोधकता पर कोई खास प्रभाव
नहीं पड़ता है। इससे मिश्र धातु की हम लोग लिख सकते हैं, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उच्च होती है या अधिक होती है। जैसे कि मिश्र धातु क्या है, नाइक्रोम है, क्या हो जाएगा, नाइक्रोम होगा, मैग्नीन हो जाएगा। तो ये सब जो है मिश्र धातु है। तो इन सभी के यानी कि ये जो मिश्र धातु है, इन सभी मिश्र धातु के प्रतिरोधकता पर जो है ताप के बदलाव से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, या ये मान प्रतिरोधकता का मान बदलता भी है तो बहुत कम से बदलता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, आप देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, 100 डिग्री देख रहे हैं ना, 100 केल्विन पर देख रहे हैं, ये 100 केल्विन पर जो है ये मान हम लोग का कितना है, तो 1.1 है, देख रहे हैं 1.1। उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर आ जाएंगे, देख रहे हैं 200 पर आएंगे तो कुछ मान थोड़ा सा से बदलेगा, देख रहे हैं ना, बहुत कम से बदल रहा है। अब हम लोग आ जाएंगे 300 केल्विन पर आइएगा आप, तो 300 केल्विन पर आएंगे तो देखिए मान कितना हो गया है, 1.2। तो देखिए मान का ये जो ये सब प्रतिरोधकता का मान है, ये तापमान है, ये SI मात्रक में है। 100 केल्विन पर देखिए कितना है, 200 केल्विन पर देखिए थोड़ा मामूली सा वृद्धि हो रहा है, 300 पर भी बहुत कम से वृद्धि हो रहा है, देख रहे हैं पॉइंट में वृद्धि हो रहा है। पहले यहाँ पर 1 था, 1.1 हुआ, यहाँ पर हो सकता है 1.15 हो जाए और यहाँ पर 1.2 हुआ है, तो बहुत कम से वृद्धि होता है, या आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए बच्चों, आप हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर जो है ताप का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, इसको समझने के लिए हम लोग को दो बात समझने होंगे। पहला बात, ताप में परिवर्तन। पहला, ताप में परिवर्तन, यानी कि ताप में कितना से परिवर्तन किया जा रहा है। अधिक से परिवर्तन करेंगे तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता में जो है अधिक से बदलाव होगा। और दूसरा, उस अर्धचालक में मिलाई जाने वाली अशुद्धि, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अर्धचालक में मिलाई जाने वाली अशुद्धि, जिसे एक डोपिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग को आगे चलकर पढ़ने को मौका मिलेगा। तो ताप में ये दो बात पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता जो अर्धचालक की प्रतिरोधकता दो बात पर निर्भर करेगी। पहला, ताप में परिवर्तन कितना से किया जा रहा है, और दूसरा, अशुद्धि किस तरह से मिलाई जा रही है, कम या अधिक, इस बात पर भी निर्भर करेगा। और प्रतिरोधकता जो है यह चर घातांकी के रूप में बदलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ चर घातांकी के रूप में बदलता है। तो कैसे बदलता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, रो बराबर रो नॉट ई के पावर ईजी अपॉन 2kT, ये कुछ नहीं है, तो ये हो गया। यहाँ पर रो का मतलब दिए गए ताप पर प्रतिरोधकता अर्धचालक की, और रो नॉट का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और जी का मतलब हो गया, जी का मतलब गैप, आई का मतलब एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप, आगे चलेंगे। और ये एनर्जी गैप का मतलब होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो अंतराल होता है उसे ही हम लोग जो है ऊर्जा अंतराल के नाम से जानते हैं, एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ऊर्जा अंतराल। ये सब मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा हम लोगों को। और यहाँ पर जो के है, इस के को हम लोग बोलते हैं
बोल्ट्जमैन नियतांक, और इसका मान निश्चित होता है। तो इस तरह से अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है ताप के साथ परिवर्तित होती है, और यह प्रतिरोधकता जो है चर घातांकी के रूप में जो है बदलती है, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो आप यहाँ पर ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर शुरुआत में कोई भी जो अर्धचालक होता है वह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। शुरू में कोई भी अर्धचालक जो है कुचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि शुरू में उसकी प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होगा, प्रारंभ में प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होगा क्योंकि वह कुचालक की भांति व्यवहार कर, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोधकता का मान घटता है, वैसे वैसे प्रतिरोधकता का मान घटते जाएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग कुछ मान लीजिए आप, हम लोग मान लेते हैं 100 केल्विन मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 200 केल्विन मान लेते हैं। यहाँ देखिए तो 100 केल्विन पर देखिए प्रतिरोधकता का मान क्या है, ये है, यहाँ पर कुछ मान होगा, और 200 पर आएंगे तो देखिए कुछ मान हो जाएगा, कम हो गया, प्रतिरोधकता का मान कम हो गया। 300 पर आएंगे तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो गया, और भी कम हो गया। यानी कि शुरू में अर्धचालक के लिए प्रारंभ में प्रतिरोधकता का मान अधिक होगा, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे जो है उसकी प्रतिरोधकता के मान कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्धचालक शुरू में प्रारंभ में कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और जैसे जैसे इसमें हम लोग ऊर्जा सप्लाई करते हैं, करंट का फ्लो होते जाता है, यानी कि कोई स्रोत आरोपित किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होती जाती है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जो बढ़ेगा तो धारा का प्रवाह और पहले की अपेक्षा और तेज होते जाएगा, जिसके कारण जो है प्रतिरोधकता का मान कम होगा। अतः प्रारंभ में जो प्रतिरोधकता का मान होगा किसी अर्धचालक का वह अधिक होगा, और तापमान बढ़ने के साथ जो है यह प्रतिरोधकता का मान कम होते जाता है। आप यहाँ पर ग्राफ से भी देख ही रहे हैं, 100 पर अधिक है, 200 पर और कम हो गया, और 300 केल्विन पर आए तो और कम हो गया। तापमान बढ़ा, तापमान क्या हो गया, बढ़ा, तो ये प्रतिरोधकता का मान घट गया। तो ये हुआ अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। कोई भी धात्विक चालक हो, जब उसे धारा प्रवाहित की जाती है तब उस धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टक्कर करते हैं, टकराव करते हैं। जब टकराव करेंगे तो ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, और जब ऊष्मा का मान बढ़ेगा ऐसी स्थिति में प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अतः ताप के बढ़ने से जो है प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा कोई भी धातु के लिए। हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं कि 0 डिग्री C पर प्रतिरोध, 0 डिग्री C पर प्रतिरोध R0 है, जबकि T डिग्री C पर प्रतिरोध RT है, यह मान लिया गया है। तो ये प्रतिरोध का जो भी परिवर्तन होगा यह परिवर्तन निम्न दो बातों पर निर्भर करेगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं प्रतिरोध में परिवर्तन निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। पहला बात क्या है, तो देखिए पहला बात क्या है, पहला है प्रतिरोध में परिवर्तन प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं RT माइनस R0 और समानुपाती R0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हम लोग समीकरण लिख सकते हैं, दूसरा समीकरण प्रतिरोध में
परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के समानुपाती होती है। तब लिख सकते हैं RT माइनस R0 असमानुपाती T। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS LHS सेम है, देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं RT माइनस R0 और समानुपाती R0T। फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं, ये समानुपाती है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। यहाँ लिख सकते हैं RT माइनस R0 और बराबर, ये समानुपाती को हटाएंगे तो एक हम लोग नियतांक देंगे जिसे हम लोग अल्फा से, ये मत सोचिएगा कि यही अल्फा लिखा गया है, यहाँ पर समानुपाती दिखाए हैं। तो समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक देते हैं जिसे हम लोग ताप, यहाँ पर लिखे हुए हैं ताप, किसी प्रतिरोध का ताप गुणांक बोलते हैं, यानी कि अल्फा से दिखाते हैं। और ये हो जाएगा R0T। तो अब हम लोग RT बराबर लिखेंगे, ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप लिख पाइएगा R0 प्लस अल्फा R0T। और RT बराबर लिखेंगे R0 को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T। तो इस तरह से ताप के बदलाव के कारण जो है प्रतिरोध जो है इसी समीकरण के अनुसार बदलता है। यहाँ पर RT क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दे दिया गया कि RT का मतलब हो गया T डिग्री C पर प्रतिरोध। R0 का मतलब क्या है, तो 0 डिग्री C पर प्रतिरोध। और अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा का मतलब हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया, प्रतिरोध ताप गुणांक। और T का मतलब क्या हो गया, तो तापमान में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया। अल्फा का मात्रक होता है प्रति डिग्री से ना, इसका क्या हो जाएगा, ये